आज जैसे ही वतन में पहुंचना हुआ सतगुरुवार को, तो बाबा ने सामने ही खड़े थे। बाबा ने कहा कि बच्ची, मैं तो यही देख रहा हूँ सभी बच्चों का हालचाल। हाल तो पूरी सृष्टि का बाबा ने कहा अभी बहुत ही बुरा चल रहा है, और इसके हिसाब से चाल भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण बच्चों के लिए बाप की इतनी ऊंची पढ़ाई है, बाबा इतनी ऊंची स्मृतियां दिलाते हैं। तो जिन बच्चों को बुद्धि में बाप की याद और बाप की स्मृतियां रहती है, वो तो ड्रामा के राज को समझ करके टाइम पास भी कर लेते हैं। पर तो दुनिया वाले अपने अंदर ही अंदर में बहुत ही दुखी होते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज मैंने 3 प्रकार के बच्चों को देखा। एक तो बहुत ही विशाल दिल वाले बच्चे थे, एक मध्यम प्रकार के थे, और एक बहुत ही छोटी दिल वाले भी थे। तो बाबा ने कहा वो बीके भी थे, नॉन बीके भी थे, सभी थे। जो बीके नहीं है उनकी तो बात छोड़ो, परंतु जो बीके हैं, माने बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन चुके हैं, तो उनकी भी दिल देखी। कोई की तो इतनी दिल बड़ी है, जो बैठे बैठे रात दिन यही सोच चलता है कि हम कैसे सेवा करें, बाबा की याद कैसे सभी जगह सभी आत्माओं को देवे, परिचय कैसे कराए, भगवान आ चुका है। वही दिल में याद और सेवा का ही प्लानिंग चल रही थी। जो मध्यम प्रकार के बच्चे थे, तो वो थोड़ा टाइम याद किया, फिर समझते थे जाने दो जिसका जो नसीब। और जो एकदम ही छोटी दिल वाले हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे भी बीके देखा मैंने बच्चे बाप के, जो छोटी दिल वाले बात बात में अपने दिल को बहुत ही दिल शिकस्त करते रहते हैं। माना उनके दिल की जो अंदर में आवाज है, बाप के तक नहीं पहुंच रही है, मनुष्य आत्माओं तक पहुंचती है, और फिर मनुष्य आत्माएं उनका एडवांटेज भी लेती है। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय भयंकर चल रहा है, ऐसे बाबा ने शब्द यूज किया कि भयंकर चल रहा है, परंतु बच्चों की दिल बड़ी छोटी है, तो छोटी दिल से काम करते हैं अभी भी। और छोटी दिल से काम करने के कारण उनको यह भी याद नहीं रहता है कि हम ब्रह्मा कुमारी है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कार्य क्या है, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। ये सारी बातों को भूले हुए रहते हैं और मोहताज बन के रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज तो मैंने इन तीनों प्रकार के बच्चों को देखा, और इन बच्चों के द्वारा बाबा ने कहा कि मैं क्या क्या कर्तव्य कार्य कर रहे हैं वो भी सीन सिनरी देखी, और साथ में ऐसे बच्चों का आगे क्या पार्ट होगा वो भी देखा, परंतु वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो प्रत्यक्षता में ही उनका पार्ट जो प्ले होगा वो दुनिया भी देखेगी, नॉन बीके भी देखेंगे। तो इसलिए बच्चे बाप तो कहता है बड़ी दिल वाले बनो। आपके दिल के अंदर एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं होना चाहिए। तो बाप बच्चों के दिल के अंदर ही सबसे पहले दैवी राजधानी स्थापन करेंगे। बीज दिल में ही पहले पड़ेगा। जब बीज दिल में पड़ेगा तभी तो बच्चों को ये ख्याल होगा कि हम भी उसमें निमित्त है, तो हमको भी उसी कार्य में, जो बाप का कार्य है वही मेरा कार्य है, तो उसी कार्य में परोए रहेंगे। वरना बच्चों की बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है,
बाबा ने कहा कि माया भी देखती है और ऐसे बच्चों को माया अभी उठाने के लिए, अपना बनाने के लिए रात दिन मेहनत करती है। तो बच्चों को जाके कहो कि याद की यात्रा पक्की करे, याद की यात्रा अधिक से अधिक करे, कम न हो। बाबा ने कहा मैं कहूँ तब ही बच्चे करते हैं, मैंने देखा। बाबा ने कहा मैं अगर कहूँगा कि 4 घंटा योग करो तो करेंगे, परंतु बच्चों का तो ये नेचुरली अभी संस्कार बनना ही चाहिए कि बाप कहे व नहीं कहे, बच्चों को याद करना ही है, योग लगाना ही है, वरना माया भी कोई कम नहीं है। माया अपनी तरफ हर बच्चों को बहुत ही खींचने की कोशिश करती है। अगर याद की यात्रा मजबूत नहीं होगी, अटेंशन बच्चों का नहीं होगा, छोटी दिल वाले होंगे, माना बात बात में जिसको बॉडी कॉन्शियस आता है, देहाभिमानी लोग हैं, बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को तो तुरंत ही एक बात में माया पकड़ लेगी और उनकी चक्री घुमा देगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। ऐसे बाबा ने आज देखा और कहा। फिर हमने कहा कि बाबा अभी तो, जैसे बाबा जाने के लिए तैयार हो गए थे, मगर बाबा भोग स्वीकार नहीं किया है। बाबा ने कहा हाँ हाँ बच्चे। मैंने कहा बाबा आज तो दोपहर को भी हम भोग लगाने वाले हैं, तो आपको आने का है, किस किस की याद भी है कि और भी किसी किसी की याद थी वही बाबा को दिया। तो बाबा ने कहा कि देखो ये भी ड्रामा अनुसार है, हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक का कर्म अपना अपना है, हर एक की कोशिश भी अपनी है। तो आप हर एक बच्चा श्रीमत पर भी अपनी रीति से ही फॉलो करते हैं, तो बाप क्या बताएगा। हर एक बच्चे अंदर में समझते हैं कि हम कुछ पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तुम्हारा पुण्य का कर्म इतना बनता भी नहीं है, बनता नहीं है तो खुशी मिलती नहीं है, शांति का अनुभव होता नहीं है। बड़े दुख का अनुभव नहीं भी हो, लेकिन खुशी का भी अनुभव नहीं है। तो बाबा ने कहा कि खुशी का अनुभव तब होगा जब निरंतर धीरे 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 याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते निरंतर वे पे लेके जाओ। जितना निरंतर वे होगा उतना ही बच्चों को रात दिन नई दुनिया बनाने का ही ख्याल आएगा। पुरानी दुनिया के साइड में बच्चों का योग जाएगा ही नहीं। ऐसे बाबा ने कहा, फिर भोग आदि स्वीकार किया और बाबा 1 सेकंड में जो बाबा को पूछना था वो तो पूछ लिया, जिन जिन बच्चों का संदेश था वो पूछ लिया, फिर बाबा 1 सेकंड में गायब हो गए। बाकी इतना जरूर कहा कि अभी भयंकर समय चल रहा है, तो भयंकर समय में कहीं आपको भी माया भयभीत बना करके भयंकर न बना देवे। बच्चे इतना ध्यान देना। ऐसा कह के बाबा तो वतन में चले ही गए। अच्छा, ओम शांति।